क्वांटम मैकेनिक्स से परमाणु संरचना के बारे में सही जानकारी पता लगाने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की दूसरी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन थी केमिकल बॉन्ड्स को समझाने में। यानी कि ये बॉन्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं, कोई बॉन्ड कैसे बनता है, इन सब के बारे में भी सही जानकारी हमें क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से मिली। तो चलिए आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है केमिकल बॉन्डिंग और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स से इसे समझाया जा सका। तो हम जानते हैं कि बॉन्डिंग का सीधा सा मतलब होता है अट्रैक्शन, आकर्षण। आपने अक्सर सुना होगा कि जब दो लोगों के बीच दोस्ती बहुत अच्छी होती है तो हम कहते हैं उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यानी बॉन्डिंग यानी कि आकर्षण। तो सामान्य रूप से दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और वो इस प्रोसेस में कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उनके बीच जब अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार बॉन्ड जो दो परमाणुओं के बीच बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये समझाने के लिए उन्होंने अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना। हम जानते हैं कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, जबकि अन्य दूसरे एटम्स लगातार किसी ना किसी से रिएक्शन करते रहते हैं। तो कोई एटम क्यों रिएक्शन कर रहा है या फिर इनर्ट गैसेस क्यों रिएक्शन नहीं कर रही हैं, इसे बताने के लिए हम यदि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो आप पाएंगे कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यह कहती है कि कोई भी एटम इसीलिए रिएक्शन करता है ताकि वह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब वो बॉन्ड बनाते हैं यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे या किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन देकर लेकर या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना रहा है उसे हमने क्या कहा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके बारे में सबसे पहले लुइस ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपनी जो निकटतम इनर्ट गैस है वैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार बने बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना हम यहाँ समझते हैं तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, यदि इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बताऊं तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, साझेदारी हो जाती है और साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मैंने ये जो डैश लाइन से बताया ये क्या बन रहा है, सॉलिड लाइन से, ये बन रहा है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जिन इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाभिक, इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के
बीच में रहते हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। तो लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, परंतु उनकी ये जो धारणा थी वो बहुत ही क्वालिटेटिव नेचर की थी और कई सारे प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रही। जैसे कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कोवलेंट बॉन्ड के बनने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है एटम को, कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, या फिर जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के सांझे से या उनकी पेयरिंग से बनने वाले जो एटम जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उनकी ज्यामिति क्या होती है, आदि प्रश्नों का उत्तर लुईस नहीं दे पाए। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी जिस पर लुईस ने अपनी ये थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के द्वारा हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत प्रयास किए और बाद में जब सन 1927 के आसपास जब हमारी क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि वेव मैकेनिक्स की अवधारणा ने जन्म लिया, तब पता चला कि वेव मैकेनिक्स की सहायता से हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो वेव मैकेनिक्स की सहायता से सहसंयोजक बंध को स्पष्ट करने के लिए कई सारे सॉल्यूशन, कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हम कोवलेंट बॉन्ड को समझा सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का आधार बनाकर कोवलेंट बॉन्ड को समझाने की कोशिश करते हैं, पर इनके समझाने के तरीकों में अंतर है। तो चलिए अब हम आगे इनके बारे में डिटेल से देखते हैं।